हेलो एवरीवन, कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट के एकेडमिक चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने जो लास्ट लेसन है उसका दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर जो है ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, आप वहां पे विजिट करिए और इसको स्टार्टिंग से देखिए। आज जो पार्ट छूटा हुआ था, जो पैराग्राफ छूटा हुआ था, उस पैराग्राफ पे हम डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा था कि फ्रेंच एक छोटा सा लड़का था जो फ्रांस में रहता था, और एक टाइम ऐसा आता है जब पारसिया ने फ्रांस पे अटैक किया और फ्रांस को अपने अंदर ले लिया, कैप्चर कर लिया। और वहां के जो टीचर्स थे, जो कॉलेज थे, जो स्कूल थे, उनको बंद कर दिया गया और फ्रांस के लोगों को इन्फोर्स किया गया कि अब आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखना है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है। कहानी यही है। इसका थीम ये है कि किस तरह से हमें रिग्रेशन होता है जब हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है, बीत जाता है, और हम उन चीजों के लिए रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं जो समय रहते हम नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी में भी जो फ्रेंच नामक लड़का है, वो बेचारा पढ़ाई के टाइम में वो क्लास बंक करता था, मस्ती करता था, घूमने निकल जाता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये आज का लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, इसके बाद आप वह कभी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ नहीं पाएगा, तो उसे बहुत ही रिग्रेट होता है। तो चलिए इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया था कि फ्रेंच जो है स्कूल जाता है और उसे पार्टिसिपल पूछा जाना होता है मिस्टर हेमिल के द्वारा। उस दिन उसे लेट भी हो गया होता है और वो जल्दी में जाता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि विद्यालय पे जब जाएगा तो काफी शोर शराबा होगा, भीड़ भाड़ होगा, और उसका फायदा उठा करके वो विद्यालय पे जाके घुस के बैठ जाएगा क्लास में और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे विद्यालय जाता है और देखता है कि विद्यालय पे पूरी तरह से शांति बिखरी हुई थी, सब कुछ सन्नाटा छाया हुआ था और विद्यालय उस तरह से लग रहा था जैसे संडे का दिन हो। तो उसके बाद वो क्लास में इंटर करता है। मिस्टर हेमिल उसको ग्रीट करते हैं, मतलब ग्रीट उस तो पहले वो थे एक्सेंट्रिक टाइप के थे मिस्टर हेमिल, बच्चों से वो थोड़ा सा इरिटेट होकर बात करते थे। लेकिन उस दिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों मिस्टर हेमिल जो उनके सर थे इतना काइंडली बिहेव कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि इस विद्यालय में बच्चों के सीट पे जो बैक बेंचर, जो बैक डेस्क होते थे, वहां पे बच्चों के जगह पे गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। और ये देख करके फ्रेंच को बहुत ही हैरानी होती है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया था कि जो पीछे वाला सीट था वहां पे पोस्ट मास्टर, मेयर और कुछ अन्य लोग गांव के आके बैठे हुए थे। आगे देखिए क्या होता है आगे। यहाँ पे देखिए, एवरीबॉडी लुक सैड, यानी हर कोई जो वहां पे बैठा था वो सैड था, मतलब उदास बैठा हुआ था। द हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो उनके टीचर थे हाउजर, वो अपने हाथों में एक ओल्ड प्राइमर लिए थे। प्राइमर का मतलब होता है जो प्राथमिक स्तर की किताबें होती हैं, जिसे आपका मेंटल उंटल होता है, जिसमें स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, तो प्राइमर कहते हैं। थंब्ड, देखिए थंब्ड एट द एज, जिसपे वो अंगूठा लगा हुआ था, अंगूठे का निशान लगा लगा करके उसी कॉर्नर पे वो घिस जाता है, पलटते हैं उसी को। तो थंब्ड एट द एज एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेजेज। और वो अपने चश्मा को उस पे डाल करके, उस पे निगाहें जमा करके, अब उस अपने नी के ऊपर, नीज मतलब होता है जो हमारा ये घुटना होता है उसको हम नीज कहते हैं, तो नीज के ऊपर उसको ओपन करके, फैला करके, और बड़ी ध्यान से उस पे वो देख रहे थे। जो अब यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स जो होता है, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों चश्मा। एक चीज और आप मत भूलिएगा, सेम मीनिंग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्पेक्टिकल, अगर इसमें लास्ट में यस इंक्लूड नहीं है तो ये मेरे प्यारे बच्चों होता है सीन या सीनरी। जो दृश्य होता है उसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं, स्पेक्टिकल कहते हैं, और स्पेक्टिकल चश्मा को कहते हैं। आगे देखिए, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी उन सारी चीजों को, यानी वो सारी चीजें क्या, कि क्लास में बच्चों की जगह पे गांव के लोगों का उपस्थित होना, स्कूल पे स्कूल के माहौल जैसा माहौल ना होना, सन्नाटा, लोगों का उदास होना, इन सारी चीजों को लेकर के वो वंडरिंग कर रहा था। वंडरिंग का मतलब सरप्राइज हो रहा था, उसे आश्चर्यचकित हो रहा था फ्रेंच। फिर होता क्या है, मिस्टर हैमिल माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है, माउंट मीन्स होता है पहाड़। अब पहाड़ देखा होगा आपने कि वो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है।
तो जो मिस्टर हैमिल थे वो माउंटेड थे। माउंटेड का मतलब एकदम सन, जैसे नहीं होता है एकदम स्तब्ध हो जाना, एकदम मतलब बॉडी जैसे मतलब नबिंग हो जाती है, अब कुछ काम नहीं करता है अंग, तो वैसे ही वो स्थिर हो गए थे। देखिए, हिज चेयर यानी अपने चेयर पे, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव में, ग्रेव का मतलब होता है सीरियसनेस या सोलमननेस, मतलब गंभीरता, यानी उसी ग्रेवनेस में, इन द जेंटल टोन विच ही हैड used to Tom said, my children, this is the last lesson I shall give you। देखिए यहाँ पे क्या है, कहानी फिर से एक बार देखिएगा। जो मिस्टर हैमिल हैं वो बेचारे बहुत ही निराश हो जाते हैं, बहुत ही माउंटेड होकर के, स्थिर होकर के चेयर पे बैठे होते हैं, और उसी गंभीरता में और जेंटल टोन में वो कहते हैं जो हमेशा वो यूज किया करते थे। कहते क्या है, यहाँ पे टोन की जगह पे यहाँ पे ये टोन है, ये थोड़ा सा इरर है। वो कहते हैं, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे प्यारे बच्चों ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच यू ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अब मिस्टर हेमिल बता रहे हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है। बर्लिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल है जर्मनी का, राजधानी है जर्मनी का। और आपको पता है कैपिटल ऐसे प्लेसेस को कहते हैं जहां से रेगुलेशन इन्फोर्स होता है, कानून बनाया जाता है। जैसे आपके यहाँ दिल्ली जो है वहां से कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट वहीं पे है, तो वो कैपिटल है। तो बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल थी, और वहां से मिस्टर हेमिल बता रहे हैं कि ऑर्डर आ चुके थे कि जो अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच का, यानी फ्रांस का, वहां पे अब केवल जर्मन भाषा स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और फ्रेंच को पोस्टपोन यानी खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स, देखिए द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी जो अगला मास्टर है, नया मास्टर है आपके लिए, वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये लेसन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो आपका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा, यानी इसके बाद आप कभी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये आखिरी लेसन आप बड़ा ही अटेंटिव होकर के, बहुत ही ध्यान दे करके आप लोग पढ़ाई करिए। देखिए, व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, यानी जो उनके शब्द हैं वो थंडर क्लैप के जैसे मेरे को प्रतीत हुए। मतलब वो लड़का कह रहा है कि जब मुझे पता चला कि ये लेसन मेरा लास्ट लेसन है, इसके बाद इन फ्यूचर कभी भी मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाऊंगा, तो मुझ पे वो शब्द बिजली के जैसे, थंडर क्लैप का मतलब होता है बोल्ट जो होता है उसको हम कहते हैं बिजली, तो वो बिजली के जैसे वो वर्ड मेरे पे पड़े। ओह रिचेज, रिचेज का मतलब होता है जिसकी डिक्शनरी अच्छी नहीं होती है, जो काफी माइजरेबल कंडीशन स्पेंड करते हैं, उनको रिचेज कहते हैं, मतलब बदनसीब। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब जो है ये जो फ्रेंच है उस बच्चे को समझ में आ गया कि वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, जहां पे क्राउड जो है इकट्ठा होकर के उसको देख रही थी। मतलब टाउन हॉल पे जो आपने शुरू में पढ़ा कि टाउन हॉल से जब गुजर रहा था तो वहां पे भीड़ भाड़ थी। अब इस बच्चे को समझ में आ गया कि वो भीड़ भाड़ क्यों थी, यानी उस बुलेटिन बोर्ड पे वो नोटिस चिपकाया गया होगा जहां पे ये बताया गया कि अब फ्रांस जो है जर्मनी के कब्जे में है, और फ्रांस के स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इसीलिए वहां पे भीड़ इकट्ठी थी। ये बात अब इस बच्चे को समझ आ गई थी। आगे देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन बनाया गया है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी मेरा अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच लेसन। बड़ी ही अफसोस होता है, बड़ी ही दुख होता है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को अभी लिखना आया था, यानी लिखना भी वो नहीं जानता था अभी, बड़ी मुश्किल से, यानी बड़ी वो बड़ी हार्डली जो है उसे इस बात की समझ हुई थी कि कैसे लिखा जाता है, अभी लिखना ही आया था, तब तक ऑर्डर आ गया कि अब इस लैंग्वेज को बंद कर दिया जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब कभी इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊंगा, इस बात का उसे दुख होता है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, oh how sorry I was for not learning my lesson, for seeking words egg or going sliding on sar, my books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sons were
ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसको आप छोटा करके भी हम इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ओ हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है कि अब हमें यहीं पे रोक देना पड़ेगा अपने पढ़ाई को। कितनी दुख की बात है। आई वाज, देखिए आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने लेसन को नहीं सीखा। ये कितनी दुख की बात है। फॉर, अब क्यों नहीं सीखा, देखिए रीजन बता रहा है, फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि ये पढ़ाई न करके क्लास को बंक करते थे और जाके वे चिड़ियों को पकड़ते थे। उनके एग्स को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेपरेट नहीं है, एक ही में है, बर्ड्स एग है। ये जा करके जंगल में क्या करते थे, जो बर्ड्स हैं उनके एग यानी अंडों का तलाश करते थे। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार का मतलब होता है जैसे मान लीजिए वो ढलान होती है, और जहां पे बच्चे, आपने देखा होगा बहुत जगह ऊंची सी होती है और ढलान होता है, वहां पे जाके बच्चे सरकते हैं, तो वैसे ये भी जाके वहां पे इंटरटेनमेंट करते थे, मस्ती करते थे, ये वो फ्रेंड्स। आगे कह रहे हैं माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, यानी वो किताबें जो कभी कुछ ही समय पहले मुझे नॉनसेंस लगती थी, यानी बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, जिनको ढोना बहुत भारी लगता था, यानी उनको कैरी बहुत ही हैवी लगता था, भारी लगता था। माई ग्रामर, यानी मेरा जो एंड हिस्ट्री ऑफ द साइंस, यानी जो इतिहास के संत हैं उन सब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो कभी नॉनसेंस लगते थे, वर ओल्ड फ्रेंड, और वो मेरे मित्र थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता था। ये कह रहे हैं कि वो सब जो है वो अब मेरे मित्र हो चुके हैं, यानी जो कभी नॉनसेंस लगते थे अब वो मेरे मित्र हो चुके हैं। होता क्या है, ऐसे आपके साथ भी होता है कि जब कोई चीज आपके पास होता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं करते आप, कदर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उसका रिग्रेशन उनको होता है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं उसका हम कदर नहीं करते। अब जब वो हमसे दूर चली जाती हैं तो उसके लिए हम कितना रिग्रेट करते हैं कि बहुत सारे लोग तो रात रात भर जाग के रोते हैं। तो उसी तरह से ये हिस्ट्री, ग्रामर, ये किताबें, ग्रामर की जो इतिहास के लोग हैं वो नॉनसेंस लगते थे, लेकिन अब ये मित्र बन चुके हैं, अब इन्हें वो छोड़ना नहीं चाह रहा है बेचारा। लेकिन अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए अभी इनको गिव अप नहीं करना है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, अब ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं बेचारे। एंड मिस्टर हैमिल, और अब देखिए फ्रेंच जो है वो लड़का बता रहा है मिस्टर हैमिल के बारे में कि मिस्टर हैमिल, यहाँ पे टू मतलब मिस्टर हैमिल भी, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was, यानी वो विचार, वो आइडिया कि अब मिस्टर हैमिल हमको नहीं पढ़ाएंगे और हम लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे, उस विचार के कारण वो बेचारा भूल गया कि किस तरह से वो रूलर थी, यानी उनके जो डंडे होते हैं उस डंडे की मार को भूल गया, और ये भूल गया कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सेंट्रिक, यानी इरिटेटिंग, जो मूडी टाइप का व्यक्ति होता है, रूड टाइप का व्यक्ति होता है, उसको हम क्रैंकी कहते हैं। तो यानी इस शोक में कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे, वो बेचारा भूल गया कि जो मिस्टर हैमिल है वो क्रैंकी भी थे और उनके रूलर से उनको पीटा भी जाता था, ये सारी बातें भूल गई। अब मिस्टर हैमिल से भी बेचारे को प्रेम हो गया। अब देखिए मिस्टर हैमिल के लिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेज। ये कह रहे हैं कि अब समझ में आया कि वो जो संडे वाला कपड़ा होता था, जो इंस्पेक्शन वाला कपड़ा होता था, जो अवार्ड वाला कपड़ा होता था, आज वो बेचारा आदमी क्यों पहना है। अब उसे समझ में आ गया, उसे समझ में आ गया कि लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में, ऑनर में ये कपड़ा वो पहने हैं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब इस बात का भी समझ उस बच्चे को हो गया कि गांव के लोग और बुजुर्ग, पोस्टमैन, मेयर जो अभी भी पीछे बैठे हुए थे वो क्यों आए थे, ये सारी चीजों का समझ अब उस बच्चे को हो गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग दुखी थे, वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर हैमिल चले जाएं और फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल से बंद कर दिया जाए। देखिए दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और इस बात का उन्हें भी दुख था कि अब वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वो लोग क्यों स्कूल जाएंगे, क्या आपके पापा स्कूल नहीं जाते हैं?
होता क्या है कि जब बच्चे जाते हैं तो उनकी फीस के लिए, पेरेंट्स मीटिंग के लिए और बहुत सारे रीजन होते हैं जहां पे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी विद्यालय जाना पड़ता है। तो अब वो भी विद्यालय नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्हें भी दुख था इस बात का। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country। अब देखिएगा क्या है, वो जो लोग आए थे वो उनका एक तरीका था कि निराश होकर के, उदास होकर के, सैड होकर के ये बात डिमोन्स्ट्रेट करें, ये बात बताएं कि वो मिस्टर हैमिल के जो हमारे मास्टर हैं उनके 40 साल की सेवा के लिए जो इन्होंने ईमानदारी से निभाया था इसे, और रिस्पेक्ट करने के लिए अपने कंट्री को, अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में, सम्मान में वो लोग इकट्ठा हुए थे और वो जो है वो सॉरी फील कर रहे थे, जिससे ये लगे कि इनको काफी ज्यादा तकलीफ है और रियली में इनको तकलीफ था, इसीलिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। अब ये सारी बातें जो है फ्रेंच को समझ आ गई। देखिए यहाँ पे इसमें दिया है, ये कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद वाला पार्ट जो है छूट गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, यानी उस कंट्री के लिए भी उनको तकलीफ था जो कंट्री अब उनकी नहीं रही। अब उनकी नहीं रही का मतलब क्या है कि अब जर्मनी ने यानी पर्सिया ने फ्रांस को जीत लिया। अब फ्रांस पे जो है जर्मन चलेगा, जर्मन कब्जा होगा, जर्मन ऑक्यूपेशन हो गया, और इसलिए ऐसा लिखा गया राइटर के द्वारा कि फ्रांस अब फ्रांस के लोगों का फ्रांस ही अब नहीं रहा। आगे देखिए, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीजों को सोच रहा था, ये बच्चा जब इन सारी चीजों को सोच रहा था, आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने उसी बीच जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्रेंच के चल ही रहे थे, तभी फ्रेंच ने सुना कि उसके नाम को पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब रिसाइट करने का यानी जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उसको दोहराने का टाइम आ गया था इस फ्रेंच का। अब फ्रेंच का टाइम आ गया कि अब बाऊ चला तू बतावा कि पार्टिसिपल मींस क्या होता है। आगे देखिए, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मुझे वही बताना था, यानी वही चीज रिसाइट करना था जिसको डिलीवर करने के लिए मैं एबल नहीं था, यानी मैं पार्टिसिपल रूल बताने के काबिल नहीं था और मुझसे पार्टिसिपल का रूल बताने के लिए मेरा नाम पुकारा गया। That dreadful rule for the participle, all through very loud and clear and without one mistake। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपल का रूल है, फ्रेंच बता रहा है कि जो पार्टिसिपल का रूल है उसको वेरी लाउड एंड क्लियर बताना है, विदाउट मिस्टेक, यानी जिसमें कोई भी मिस्टेक भी नहीं करना है। और यही वो चीज है जो फ्रेंच को जरा सा भी नहीं आता, उसमें वो अनेबल है, असमर्थ है, और उसे रिसाइट करने के लिए, दोहराने के लिए जो फ्रेंच है उनका नाम पुकारा जाता है। आगे देखिए क्या होता है, क्या हुआ बेचारा लास्ट टाइम ही डंडा पाता है या बच जाता है। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मिक्सअप देखिएगा ये फ्रेज होता है मिक्सअप, मिक्सअप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज हो जाना। बट आई गॉट मिक्सअप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैं पहले ही शब्द पे जो है कंफ्यूज हो गया कि कैसे पार्टिसिपल का रूल बताना है। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और अपने डेस्क को ऐसे पकड़ के वहां पे चुपचाप खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरे जो धड़कन है मेरी वो बढ़ रही थी, हार्ट जो है वो बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और यहां तक कि हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ऊपर की तरफ देख सकूं। आई हर्ड माई आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा। स्कोल्ड का मतलब होता है चाइड या रिबूक, यानी डांटना फटकारना। तो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि बेटा नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आज तुमको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, ये डिमोन्स्ट्रेट करते हैं लिटिल फ्रेंच से। यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुमको बहुत बुरा लग रहा है कि तुम बता नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज, और ये कह रहे मैं बता रहा हूं कि सिचुएशन, परिस्थिति आज ऐसे क्यों है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, और ये ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि हर दिन, एवरी डे मीन्स हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम लोग अपने आप से ये कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट, कि आई विल लर्न इट टुमारो,
हम हमेशा कहते हैं अपने आप से कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है चीजों को करने के लिए और हम जो है कल कर लेंगे, सारी चीजों को कल पे छोड़ देंगे। और इसी वजह से हम जो है अपनी टाइम का पंक्चुअल न होने की वजह से, टाइम पे न करने की वजह से हम चीजों के लिए रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। आगे देखिएगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और तुम देख सकते हो कि इस बात का परिणाम क्या हुआ कि हम कल कर लेंगे और आज हम कहां पहुंच गए हैं। देखिए, कभी भी जो भी चीजें आपको करना है, अगर फ्यूचर में ऑप्शन मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है करने का, तब भी अगर वर्तमान में चांस है तो उसे कर डालो, क्योंकि कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और इंग्लिश में भी कहावत है, टुडे टुमारो नेवर कम्स एंड टुडे नेवर डाइज, यानी कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, जो भी करना है आज ही कर डालो। देखिएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स से वो मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि हम लोग बार बार ये कहते थे कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और अब देखो अब लोग हम लोग कहां पे पहुंच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास। और ये अल्सास का दुर्भाग्य है, अल्सास के साथ बहुत ही बड़ा समस्या है, सबके साथ यही है अल्सास में। अब सबके साथ यही अल्सास का मतलब, अल्सास के सभी लोग जो है आलसी टाइप के हैं और ये सभी लोग कहते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और अल्सास, ये सी वर्ड जो है ये जो स्टेट के लिए लगाया गया, क्योंकि स्टेट को हम फीमेल जेंडर से डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और हम हर लर्निंग को, हर सीखने की चीज को कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बाहर से आएंगे, दोज फेलो आउट, यानी जो बाहर के लोग हैं, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और उनको कहने का अब अधिकार मिल गया, राइट मिल गया कि हाउ इज इट, यानी ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड एट कैन नॉट, देखिए यहाँ पे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि जब बाहर का कोई आएगा तो वो आपसे ये प्रश्न करेगा, तुम कैसे कह सकते हो कि फ्रांसीसी हो, तुम कैसे कह सकते हो कि फ्रांसीसी हो, जबकि तुम्हें न फ्रेंच भाषा न लिखने आ रहा है, न बोलने आ रहा है, तुम्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो खुद को फ्रांसीसी कैसे कह सकते हो। ये कहने का राइट्स अब बाहरी लोगों को मिल गया। ये मिस्टर हैमिल जो है वो समझा रहे हैं। आगे देखिएगा क्या होता है फिर। देखिए क्या होता है, जब टाइम स्पेंड हो जाता है तो फिर इतिहास तो बदल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर हैमिल आगे क्या कहते हैं देखिएगा, बट यू आर नॉट द रस्ट, यानी सब, रस्ट का मतलब ये बना है, ये जो है आपका रॉन्ग से, तो यहाँ पे रस्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, बैड से बना है, बैड, बैड से रस्ट बनता है, तो ये सबसे बुरा। बट यू आर नॉट रस्ट, यानी कह रहे कि आप ही सबसे बुरे नहीं है फ्रेंड्स, यानी सिर्फ आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाए। ये देखिए पुअर लिटिल फ्रेंड्स वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि फ्रेंड्स आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाए, यानी सबसे बुरे आप ही नहीं है। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्वेज विथ, ये कह रहे हैं कि हम सभी लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जो है आपको फ्रेंच भाषा नहीं आई। ये कह रहे हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एनएक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। और ये कह रहे हैं कि यहां तक कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनको भी टेंशन नहीं थी, एनएक्सियस का मतलब वारी, चिंतित, उनको भी टेंशन नहीं थी पर्याप्त मात्रा में, जितना होना चाहिए कि मेरा बच्चा सीखे और पढ़े। They prefer to put you to work on a farm or the mills so as to have a little more money। ये कह रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ाई करने से ज्यादा बेहतर समझते थे कि आप काम करें किसी फार्म पे या किसी मिल पे, सो दैट मतलब सो एज टू, ताकि हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि जो पैसा वो बनाते हैं उनका मंथली जो इनकम होता है उसमें थोड़ा पैसा और ऐड हो जाए, इसीलिए आपको पढ़ाने के बजाय आपसे काम करवाते थे। तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपको फ्रेंच भाषा अगर नहीं आई तो। एंड आई, और कह रहे हैं कि मैं, मतलब मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं टीचर हूं तो मेरी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। आई हैव बीन टू बी ब्लेम आल्सो, ये कह रहे हैं कि मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, यानी मेरी भी गलती है। Have I not often sent you to water my flowers? ये कह रहे हैं कि क्या मैं अक्सर आपको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी आपके लेसन पढ़ने के बजाय आपको, आपका लेसन पढ़ने के बजाय क्या मैं आपको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, यानी मछली मारने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे, तो क्या मैं
आपको छुट्टी नहीं दे देता था, यानी क्लास को छुट्टी नहीं कर देता था। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टर हैमिल हैं वो कह रहे हैं, फ्रेंच को वो दिलासा दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बुरे आप ही हो और आपकी वजह से आप फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। इसमें कह रहे हैं कि वो गलती सबकी है, आपके पेरेंट्स की भी है, मेरी भी है। पेरेंट्स कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको पढ़ने विद्यालय न भेज करके काम पे भेज देते थे, मिल पे भेज देते थे, और मेरी भी गलती है, मुझको भी ब्लेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको पढ़ाने के बजाय आपसे फूलों में पानी डलवाता था, और जब मुझे अपना पर्सनल काम होता था तो विद्यालय को छोड़ देता था, छुट्टी कर देता था। आगे देखिए क्या होता है। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर मिस्टर हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसके बाद होता क्या है, जो मिस्टर हैमिल है वो एक के बाद एक चीजों पे वो बात करते रहते हैं। किस भाषा में? लैंग्वेज। और ये कहते हुए कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, टेस्ट सबसे ज्यादा क्लियर, मस्ट लॉजिकल सबसे ज्यादा तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और हमें इस भाषा को अपने बीच रक्षित करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज कह रहे हैं, अब क्यों नहीं भूलना चाहिए? बिकॉज वेन ए पीपल आर इन स्लेव, जब किसी इंसान को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो लोग अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं, अपनी भाषा उन्हें पता होती है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू द देयर प्रिजन, तो उनकी भाषा उनको उनके प्रिजन के की के रूप में काम करती है। जैसे आप जेल में होते हैं और जेल की जंजीरों से, सलाखों से आप जकड़े होते हैं, तो वो आपकी भाषा जो है, अगर आपको पता है अच्छे से, तो समझ लो वो आपकी एक की है उस प्रिजन की। चलिए आगे देखिए क्या होता है। टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, थोड़ा इसको जल्दी में आप लेते हैं। और कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है, छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर कोई भी वर्ड इस पूरी बुक से नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करिएगा, जैसे ही कमेंट करेंगे आप तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए क्या होता है। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्रामर की बुक निकाली और फिर हमारे सामने हमारे लेसन को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मुझे ये सारी चीजें इतनी अच्छे से समझ कैसे आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, यानी जो भी वो कहते थे, यानी मिस्टर हैमिल जो भी चीजें बता रहे थे, वो फ्रेंड को बहुत ही आसान लग रही थी आज। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, अगर इतना मुझे लगता है ये सारी चीजें आसान इसलिए लग रही थी क्योंकि इतनी केयरफुली, यानी इतने सावधानी से इसके पहले कभी उसने पढ़ाई नहीं किया था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ये एक और बात है कि मिस्टर हैमिल भी इसके पहले इतना धैर्य से कभी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, देखिए इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। ये कह रहा है कि इट सीम्ड का मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि लगभग उस बेचारे व्यक्ति को जितनी भी जानकारी थी, वो चाहते थे कि जाने से पहले एक ही स्ट्रोक में, यानी एक ही शॉट में, एक ही झटके में सब कुछ, सारा नॉलेज जो है मेरे खोपड़ी में डाल दें। फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो चाह रहे थे जो वो जानते हैं सब कुछ हमें एक ही बार में पढ़ा दें। अब देखिए आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर का क्लास हो गया, यानी ग्रामर के क्लास के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, अब हमको लेसन, मेरा जो लेसन था वो राइटिंग का लेसन था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड ए न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन मिस्टर हैमिल के पास, हम लोगों के पास एक नई कॉपी थी, हम लोगों के लिए एक नई कॉपी थी मिस्टर हैमिल के पास। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और गोल गोल जो है खूबसूरत तरीके से उस पर लिखा गया था। क्या लिखा गया था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी उस पे फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास जो है लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी जो डेस्क था उसके टॉप पे वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फ्लैग है वो फ्लोट कर रहा हो, और मतलब लहरा रहा है झंडा, उसी तरह से कॉपी लटक करके वहां पे दिख रही थी।
आगे देखिए, यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। ये कह रहे हैं कि जो है ये दृश्य जो है वो आपको भी देखना चाहिए था, ये देखने लायक दृश्य था कि हर कोई व्यक्ति अपने काम में किस तरह से सेट था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सभी लोग कितना शांत थे, पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक साउंड आ रहा था पूरे क्लास में। क्या साउंड था? जब वो लोग स्क्रेच कर रहे थे कॉपी पे पेन से, तब उसकी आवाज केवल सुनाई दे रही थी, बाकी सभी लोग जो है पूरी तल्लीनता से पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। आप भी आपको भी पता होगा कि अभी जब क्लास चलता है तो कुछ लोग आगे बैठ करके सुनते हैं, तो कुछ लोग पीछे मस्ती करते हैं, कुछ बगल वाले को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वो टाइम आपको भी याद होगा, जब फेयरवेल का टाइम होगा, जिस दिन आपको विद्यालय छोड़ना होगा, इस दिन आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में हम क्या छोड़ के और क्या गंवा के जा रहे हैं। तो अभी टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका 5 7 8 महीना हम लोगों के साथ बना रहना है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, मन लगा के पढ़ाई कर लो। इंटर के बाद आपके पास फ्रीडम होगा, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगा, लेकिन आज अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लो। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या क्लास में पूरी तरह से शांति होती है। आगे देखिए होता क्या है, वंस सम बीटल्स, बीटल्स होते हैं जो वो काले काले कीड़े होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, भौरे। कुछ भौरे भौरे जो है वो फ्लीव इन यानी उड़ करके अंदर आए, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन पे ध्यान नहीं दिया। जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी क्लास चलता है तो क्लास के टाइम में कुछ ऐसे जानवर या जैसे भौरे क्लास में जब आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो विंग्स होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो है बहुत तेज होती है, उससे आवाज निकलती है। तो बहुत सारे बच्चे जो अटेंटिव नहीं होते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पूरा ध्यान वहीं पे जाता है। जैसे भंवरा आया, देखना स्टार्ट कर दिए, कहाँ गया कहाँ गया। तो वो उसी बात को लेकर के फ्रेंच कह रहे, ये फ्रेंच लड़का जो है वो बता रहा है कि क्लास में कुछ भंवरे आए लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी इतने जो है इंटेंशन के साथ इंटेंसली वो लोग जो है चीजों को कर रहे थे, अपने काम में मग्न थे। अब देखिए, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, ये कह रहे यहां तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी इतने बिजी थे अपने काम में, इतना उनको मजा आ रहा था आज पढ़ाई में कि उन्होंने भी भौरे भौरों पे ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट, अब ये हु जो है, ये जो लिटिल वंस कौन है, ये बच्चे हैं, बच्चों को बताया जा रहा है कि हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और वो क्या कर रहे थे, वो फिश हुक बना रहे थे, मतलब जैसे मछली मारने वाला नहीं आता, हम लोग कहते हैं कटिया, तो ये लोग उसको क्या कर रहे थे, ऐसे करके बना करके उसको ट्रेस कर रहे थे। तो वो लोग, वो छोटे बच्चे इतने बिजी थे इस काम में कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज पे काम कर रहे हो। On the roof of the pigeons could very low, and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeon? ये कह रहे हैं कि जो रूप था, रूप के ऊपर क्या होता है कि जो कबूतर होते हैं, वो कबूतर जो है कू कर रहे थे, कू का मतलब होता है गुटरू कर रहे थे। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्या अब जर्मनी के लोग कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे, ये आइडिया दिमाग में आता है। आगे देखिएगा, whenever I looked up from my writing I saw Mr. Hamill sitting motionless, whenever I looked up from my writing, और जब भी मैंने अपने राइटिंग से अपने सर को ऊपर किया, आयसा मैंने देखा, मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जो मिस्टर हैमिल है अपने चेयर में मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है स्थिर होकर के, एकदम न हिलना न डुलना, और बड़ी ही स्थिर तरीके से वो बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, वो एक के बाद एक चीजों को वो घूर रहे थे और मोशनलेस होकर के अपने चेयर में बैठे हुए थे। अब देखिए, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि वो उस छोटी सी स्कूल में जितनी भी चीजें थी सबको अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना चाहते हैं। वो बड़ी ही अटेंटिव तरीके से एक के बाद एक चीज को वो घूरे जा रहे थे। फैंसी मतलब ये कह रहे, कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी 40 साल से उसी सेम जगह पे उन्होंने अपने टाइम को स्पेंड किया था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो विंडो के सामने गार्डन है उस गार्डन के साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ ही, और जो उनके सामने क्लास है उस क्लास के साथ उन्होंने 40 साल स्पेंड किया था, जस्ट लाइक दैट, यानी जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन
वार्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच भी जो है वो स्मूथ हो चुके थे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि सारी चीजें 40 साल से वैसे की वैसी थी, बट एक परिवर्तन हुआ था कि केवल डिस्क जो है और ब्रेंच है वो स्मूथ हो चुके थे, क्योंकि वो घिसते थे और घिस के स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था, जो वॉलनट ट्री है मतलब जो अखरोट के वृक्ष हैं गार्डन में, वो थोड़े बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो होप वाइन मीन्स होता है लता वाला पेड़, तो वो क्या है जिसको मिस्टर हैमिल ने स्वयं लगाया था, वो विंडो से ट्विंड कर रही, ट्विंड का मतलब होता है मुड़ करके वो छत की तरफ भाग रही थी, रूफ की तरफ ऊपर भाग रही थी। आगे देखिएगा, थोड़ा सा और पेशेंस बनाना है, लगभग खत्म ही हो चुका है कहानी, थोड़ा और रिग्रेट खोज कर लेने दो इनको। आगे देखिएगा, हाउ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, कह रहे ये बेचारे आदमी को कितना दुख हुआ होगा कि जहां पे वो 40 साल से रह रहा है, जहां पे सारी चीजों को जो है सर्व किया, सबका वहां पे सबको व्यवस्थित किया, उसको छोड़ के उसे जाना पड़ रहा है, तो उस बेचारे को कितना ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा। देखिए, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कह रहे हैं ये सारी चीजें सुन करके क्या, कि वो नीचे जो है क्लास ले रहे हैं, ऊपर उनकी जो बहन है, सिस्टर ये ना जी, हाँ ऊपर उनकी जो बहन है वो इधर उधर मूव कर रही है, भाग दौड़ कर रही है, और सारी चीजें वो पैक कर रही है, और उसकी जो पैक करने की एक्टिविटी है उसको सुन करके उन्हें कितना तकलीफ हो रहा होगा कि कल हमें अब जाना होगा। आगे देखिएगा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द एवरी लास्ट, वेरी लास्ट, यहाँ पे देखिए, लेकिन उनके पास अब वो जो मिस्टर हैमिल हैं, वो बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनको तकलीफ हो रही है अंदर से, लेकिन उनका जो ड्यूटीज है उसको वो प्ले कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही करेज के साथ, बड़ी ही साहस के साथ वो लेसन को बहुत लास्ट तक अच्छे से सबका वो सुन रहे हैं। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, ये कह रहे हैं कि लिखने का काम हो जाने के बाद हमारा जो लेसन अगला था वो इतिहास का था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, द ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड ही स्पेल्ड द लेटर विद देम। अब देखिए क्या होता है, कह रहे बगल में जो क्लास था वहां छोटे बच्चों का क्लास था, और वहां पे जो बेबीज थे वो भी चेंटेड कर रहे हैं, चेंटेड का मतलब स्पेल करना, किसी चीज को दोहराना या किसी चीज को इसे मंत्र उन्त्र पढ़ना, वो भी चेंटेड होता है, तो स्पेल चेंटे की होता है, दोहराना। तो वो दोहरा रहे थे क्या, बा बेबी बोबू, ये सब पढ़ाई जा रही थी, तो उसको वो दोहरा रहे थे, और ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही थी, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी रूम के पीछे। जो ओल्ड हाउसर है, यानी जो वो बुढ़ऊ मास्टर है, मतलब एक जो टीचर है उनके बच्चों वाले, वो पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, यानी अपना ये स्पेक्टिकल चश्मा पहने हुए दोनों हाथों में प्राइमर यानी जो प्राथमिक स्तर किताबें लेकर के वो भी बच्चों के साथ जो है ताल से ताल मिला रहे थे, मतलब स्पेल कर रहे थे लेटर्स को, बा बेबी बाबो, ये वो बोल जा रहे थे। आगे देखिए, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, कह रहे कि आप देख सकते हो कि वो भी जो हाउजर हैं वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, और उनकी जो आवाज है वो कांप रही थी, ट्रेम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना या कांपना, उनकी जो आवाज है वो कांप रही थी विथ इमोशन, यानी इमोशन के साथ, यानी इतना इमोशनल हो गए कि उनकी मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी ढंग से। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और जब उनकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी तो उनकी आवाज को सुनना बहुत ही फनी लग रहा था, बहुत ही विचित्र लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। देखिए, ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ये सारी चीजें मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन यानी उस अंतिम लेसन का। ऑल एट वंस, देखिए ऑल एट, यहाँ पे एक ही साथ है, इसमें सेपरेट हो गया है, ऑल एट वंस
द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक जो चर्च का घड़ी है वो 12 बजाई। देन एंजलस, और उसके बाद एंजलस मतलब ये जो चर्च का प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स साउंडेड अंडर आवर विंडोज। यानी जो ट्रम्पेट्स है, ट्रम्पेट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तब तक ट्रम्पेट हमारी विंडो से होकर के जो पर्सियन सैनिक है उनके ड्रिल से वापस आने का जो आवाज है जो ट्रम्पेट का, वो हमारी विंडो से सुनाई दिया। आगे देखिए क्या होता है, मिस्टर हेमिल स्टूड अप, और मिस्टर हेमिल जो है वो खड़े हो गए। वेरी पेल, वेरी पेल का मतलब होता है बहुत ही डिसपॉइंटेड, ग्लूमी, निराश। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और कभी मैंने उनको इतना उदास नहीं देखा। या टाल का मतलब लंबा नहीं समझ लेना, टाल का मतलब होता है लटका हुआ, मतलब कभी निराश उनको उतना फ्रिंज अपने पूरे टाइम में नहीं देखा था। काफी ज्यादा वो बेचारे सैड थे। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी जब स्टूडेंट विद्यालय को छोड़ता है, तो ऐसा नहीं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं केवल वो सैड होते हैं, टीचर भी उतना ही सैड होता है। चाहे किसी के बीच सेपरेशन हो, स्टूडेंट टीचर में ये रिलेशन होता है। आगे देखिए, मिस्टर जो ये हैमेल है वो क्या कहते हैं, कहते हैं माय फ्रेंड्स। देखिए मिस्टर हैमेल कहते हैं माय फ्रेंड्स सैड ही, यानी उन्होंने कहा आई बट समथिंग चोक्ड हिम, यानी वो कहना चाह रहे थे कुछ, आई करके ऐसे करके कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इमोशन की वजह से उनका गला जो है वो चोक हो गया। चोक का मतलब रुक जाना। ही कुड नॉट गो ऑन, यानी वो अपनी जो स्टेटमेंट है उसको, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, अपने कंटिन्यू नहीं कर पाए, यानी जो कहना चाह रहे थे वो बेचारे कह नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। चाक मतलब होता है जैसे नहीं होता, पहले लिखते थे हम लोग, व्हाइट व्हाइट सा होता था, तो एक चाक का टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रोट एज ए लार्ज एज ही कुड, देखिए यहाँ पे ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो उतना बड़ा लिखे जितना वो लिख सकते हैं। मान लो यही वाई लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये रहा था मेरे प्यारे बच्चों आपके क्लास 12 का पहला लेसन, जिसका नाम था लास्ट लेसन, जिसे अल्फांस डाउडेट ने लिखा था। यहाँ पे एक अच्छी कहानी थी जिसमें एक लड़का था फ्रेंच और एक टीचर है मिस्टर हेमिल, और ये दोनों जो है कितने सैड होते हैं उस मोमेंट के लिए, उस टाइम के लिए जहां पे वो कुछ कर सकते थे नहीं कर पाए। सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समय पे फोकस खुद पे नहीं किए तो आपको भी रिग्रेट करने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपको ये लेसन समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों, तो खूब ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे आपके 12th में हैं, आपके नियर अबाउट, सबको शेयर करो, सबको भेजो, ताकि वो भी पढ़े समझे। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो डेली डेली आपको एक एक चैप्टर आपको मिलता रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 महीने में आपका पूरा लेसन जो है बुक से समाप्त हो जाए। फिर क्वेश्चन और जो भी वोकैब का सेशन है वो करवा देंगे, ग्रामेटिकल भी चीजें करवा देंगे, और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप लोग जो है 90+ मार्क्स जो ही अपने बोर्ड की परीक्षा में अचीव करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं, आपको रिजल्ट दिखा सकता हूं कि 94 95 बहुत सारे बच्चे जो है वो प्राप्त किए हैं इंग्लिश में। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।